नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनुज कुमार शर्मा, पीजीटी हिस्ट्री जवाहर नवोदय विद्यालय शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश। आज है तारीख 31 मई 2025 और दिन है शनिवार। इस समय दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। मैं हूं चर्च गेट रेलवे स्टेशन पे। चर्च गेट वो स्थान है जो ब्रिटिश पीरियड के दौरान जो है चर्च बनाया गया था ईसाई धर्म के प्रेयर के लिए। चर्च गेट वेस्टर्न रेलवे का हेड ऑफिस है, जो भारत में इस समय 19 जोन है। रेलवे के 19 जोन है इसमें भारत में, जिसमें 2 जोन जब शुरू में 5 जोन थे, फिर 9 जोन हुए। जब भारत में 9 जोन थे उस समय 2 जोन का मुख्यालय, एक सेंट्रल रेलवे और एक वेस्टर्न रेलवे। सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है, जिसमें सेंट्रल रेलवे का जो है यहाँ से 4-5 किलोमीटर मुंबई सेंट्रल, और वेस्टर्न रेलवे का जो है ये है मुंबई की लोकल ट्रेन। चूँकि एक खाली आप देख रहे हैं क्योंकि यहीं से चलती है। और इस समय 12:30, चूँकि 11 से लेकर 3-4 के बीच में भीड़ बहुत कम होती है, ट्रेनों में जगह मिल जाती है। और सुबह के समय या 5-6 बजे के बाद यहाँ से खैर जगह मिल जाती है, क्योंकि यहीं से ट्रेनें बन के चलती है। अन्यथा कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि यहाँ की ट्रेनों में घुसना एक समझ लीजिए भगीरथ प्रयास होता है। मैं वो सीन भी आपको फिर से दिखाऊंगा कई बार कि उस ट्रेनों में घुस नहीं सकते। जो लोग यहाँ के हैबिचुअली हैं, प्रैक्टिस वाले हैं, वही घुस सकते हैं। इस समय ये है पूरा चर्च गेट रेलवे स्टेशन। अभी मैं गेटवे ऑफ इंडिया, फिर मुंबा देवी, फिर महालक्ष्मी मंदिर, सिद्धि विनायक और जुहू चौपाटी, ये सब घूमने का मैंने विचार बनाया है। क्योंकि वीडियो मेरी बहुत लंबी होगी, इसलिए आप लोग इंस्टाग्राम के अलावा यूट्यूब पर भी जो है मेरे ही नाम से चैनल पे आप उसे देखिए और अपने कमेंट भी दीजिएगा, और कुछ सजेशन होगा तो आप लोग देखिएगा और दीजिएगा भी। ये चर्च गेट रेलवे स्टेशन है, जहाँ मैं अभी उतरा हूँ। चर्च गेट रेलवे स्टेशन लेकिन ये चर्च गेट नामकरण सामने ये चर्च गेट है, ये चर्च है और ये है चर्च गेट। ये चर्च जो सामने देख रहे हैं, ये वेस्टर्न रेलवे मतलब पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है। ये सामने बहुत बड़ी बिल्डिंग है। आप सोचिएगा कि रेलवे का एक जोन, क्योंकि रामविलास पासवान ने कई रेलवे जोन बाद में बनाया। पहले भारत में केवल 9 ही जोन थे। जब तक मैं स्टडी करता था, लगभग 35 साल पहले या कहिए 40 साल पहले जो है 9 ही रेलवे जोन थे। बाद में फिर 9 रेलवे जोन से 16 रेलवे जोन बने और 16 से अब 19 रेलवे जोन हो चुके हैं, क्योंकि मेट्रो को भी एक रेलवे का दर्जा दे दिया गया है। और फिर जो है तटवर्ती समुद्री क्षेत्रों का भी एक रेलवे जोन बना करके कुल 19 रेलवे जोन इस समय भारत में बनाए गए हैं। तो वेस्टर्न रेलवे का जो मुख्यालय है ये आपके सामने है, जो पीछे की बिल्डिंग है, ये वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय है, पश्चिम रेलवे। ये प्लेग्राउंड है, ये बम्बई उच्च न्यायालय के सामने, बॉम्बे हाई कोर्ट, ये सामने है बॉम्बे हाई कोर्ट। आप उसकी बिल्डिंग देख सकते हैं, ये बॉम्बे हाई कोर्ट। और उसी के बगल में भारतीय स्टॉक एक्सचेंज BSE, और ये उसका कैंपस है, बहुत बड़ा है। आप सोचिएगा ब्रेबोर्न स्टेडियम और जो है एक दूसरा वानखेड़े स्टेडियम, उससे काफ़ी बड़ा है। या कहिए कि दोनों को मिला दो, वानखेड़े और ब्रेबोर्न स्टेडियम, तो भी उससे ये काफ़ी बड़ा है। ये आप देख सकते हैं, पूरा काफ़ी बड़ा एरिया है। यहीं पर इतना बड़ा एरिया आपको देखने को मिलेगा और बाकी पूरे मुंबई में भी कहीं नहीं मिलने वाला है। ये बॉम्बे यूनिवर्सिटी है। 1854 में वुड डिस्पैच, जो भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है,
उड डिस्पैच 1854 में भारतीय शिक्षा पद्धति में एक बहुत बड़ा सुधार जिसको कहते हैं कुछ लोग। वास्तव में इसका उद्देश्य था कि भारत की जो शिक्षा प्रणाली है, जो लॉर्ड मैकाले ध्वस्त करना चाहता है, जिसके लिए 1835 का लॉर्ड मैकाले का एक वो बना। और फिर लॉर्ड मैकाले के बाद जो है उड डिस्पैच आया 1854 में, जो प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन था। तो भारत की शिक्षा को अंग्रेजीकरण करना था, या आंग्लीकरण जिसको हम बोल सकते हैं, जिसमें गुरुकुल पद्धति को ख़त्म करना था। और उसके लिए 3 यूनिवर्सिटी, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास, ये पहली बार जो है खोले गए। और ये लंदन यूनिवर्सिटी के तर्ज था कि जो लंदन जैसे यूनिवर्सिटी को भारत में, हालांकि ये यूनिवर्सिटी की जो कल्पना है भारत में, इनके आने के पहले आपने सुना होगा तक्षशिला विश्वविद्यालय, पल्लवी विश्वविद्यालय, ये नालंदा विश्वविद्यालय सब बहुत पहले थे, जब ये लोग पैदा भी नहीं हुए थे। जब ये कम्युनिटी पैदा भी नहीं हुई थी तो भी भारत में यूनिवर्सिटी थी। लेकिन हमारी परंपरा क्या है, हम अपने संस्कृत को भूलते गए और पाश्चात्य को हम ग्रहण करते गए। इन्होंने इसे यूनिवर्सिटी दिया और ये कहा गया कि भारत में सबसे पहले यूनिवर्सिटी अंग्रेज़ों के आने के बाद शुरू हुई, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास। मद्रास का नाम चेन्नई हो गया, कलकत्ता का नाम कोलकाता हो गया, बम्बई जो है मुंबई हो गया। हालांकि हाई कोर्ट का नाम आज भी बॉम्बे हाई कोर्ट ही है। बम्बई हाई कोर्ट और बम्बई यूनिवर्सिटी दोनों पास पास में है। ये सामने की जो बिल्डिंग है ये यूनिवर्सिटी है, आप देख सकते हैं, ये ऊंची बिल्डिंग है। आप चूँकि ये गोथिक शैली इसको बोलते हैं, या कैथेड्रल चर्च जो होते हैं, कैथेड्रल चर्च की एक अलग विशेषताएं होती हैं। और ज़्यादातर कैथेड्रल चर्च जो है वो लाल बलुए पत्थर या इस एरिया में बेसाल्ट और कंक्रीट को मिला करके बनाया जाता था। ये सामने जो है ये बिल्डिंग आप जो देख रहे हैं ये बम्बई यूनिवर्सिटी है, और इधर जो है बॉम्बे हाई कोर्ट है। ये है मुंबई यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी नहीं, बम्बई यूनिवर्सिटी। आप देख सकते हैं ये बम्बई यूनिवर्सिटी है, और ये सामने है हाई कोर्ट की बिल्डिंग। बस दोनों के बीच में एक रोड है, और एक ही जैसे शैली है बनाने की इनकी, जो यूरोपीय शैली हम बोलते हैं। ये हाई कोर्ट बहुत बड़ा है, छोटा नहीं, बहुत बड़ा हाई कोर्ट है। वैसे जो ब्रिटिश पीरियड के हाई कोर्ट बनाए गए होंगे तब जनसंख्या ना के बराबर थी और जगह इतनी थी, और फिर सरकार इनकी थी, शासन इनकी था, कोई रूल रेगुलेशन नहीं था। यही भगवान थे, यही रूल रेगुलेशन बनाने वाले थे। इसलिए उन्होंने ये अंग्रेजी भाषा का प्रचार करने, अंग्रेजी शिक्षा का, या कहिए कि भारतीय गुरुकुल पद्धति को समाप्त करके अंग्रेजियत सौंपे जाने के लिए ये सारी शिक्षा पद्धति लॉर्ड मैकाले की देन है। और लॉर्ड मैकाले के जो सपना था उसको चार्ल्स उड, जो 1854 में, जिसको भारत का मैग्ना कार्टा एजुकेशन के मामले में कहा जाता है, उसने किया और ये बनाया गया। इतना नहीं, भारत में 1861 में इंडियन पेनल कोड लॉर्ड कैनिंग के समय IPC जिसको हम बोलते हैं, जो अभी 1 जुलाई 2023 से ख़त्म करके उसका नाम बदल दिया गया, BNS करते हैं, भारतीय न्याय संहिता। सोचिएगा 1861 का बनाया हुआ कानून 2023 में भारत सरकार ने उसे बदला है कि आज़ादी के 70-75 साल बाद भी अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानून चलते रह गए, सिर्फ नाम बदला है। दंड की जगह न्याय हो गया। शायद आगे मैं इसकी आलोचना नहीं कर सकता हूँ। इंडियन पेनल कोड जिसमें 511 कुल एक्ट थे, धाराएं जिसको हम बोलते हैं, तो 511 धाराएं थीं। और फिर जो भारतीय न्याय संहिता बनी उसमें जो है ABCD करके कहा गया, कम हुआ, कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ गया। और अंग्रेज़ों का जो था IPC,
वो अलग। ये हाई कोर्ट की बिल्डिंग और ये है यूनिवर्सिटी, चूँकि उसका एंट्री गेट जो है साइड से है। ये मुंबई यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस गेट है। ये यूनिवर्सिटी आप मुंबई लिखा गया है, इसका नाम केवल बदला है मुंबई यूनिवर्सिटी का, लेकिन हाई कोर्ट का नाम आज भी बॉम्बे हाई कोर्ट ही लिखा है, क्योंकि वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि उसका नाम बदलना है कि नहीं बदलना है। अब यूनिवर्सिटी इसलिए बदल गया क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मेरे पीछे की जो बिल्डिंग है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE। भारत के सभी औद्योगिक, वाणिज्यिक और वित्तीय जो कंट्रोलिंग होती है, लेन देन होता है पूरे भारत का, वो यही से होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आप लोग पढ़ते होंगे किसी कंपनी का शेयर कितना घट रहा है, कितना बढ़ रहा है, क्या जा रहा, प्लस माइनस, और शेयर में उछाल कूद, ये सारा कंट्रोलिंग जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अभी मैं, ये ऊंची बिल्डिंग आप देख सकते हैं, बहुत ऊंची बिल्डिंग है ये। और यदि आपने कभी हर्षद मेहता का नाम सुना होगा, 92-93 के दौरान एक बहुत बड़ा ब्रोकर था, बाद में उसने इतना बड़ा धांधली किया था कि पुलिस वालों ने उसको इतना टार्चर किया, लास्ट में उसकी जो है जेल में ही डेथ भी हो गई। ये है स्टॉक एक्सचेंज, बहुत ऊंची बिल्डिंग है। पूरा भारत का टोटल जो है औद्योगिक लेन देन, वित्तीय लेन देन, वाणिज्यिक, ये सारा कंट्रोलिंग जो है ये यहीं से होता है। और मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, रियल एस्टेट बहुत बड़ा वो दिखाई देगा। आप लोग जब भी न्यूज़ चैनल देखते होंगे तो ये न्यूज़ चैनलों पे आप अक्सर आता है। ये आप देख सकते हैं कि सरकार के GDP के आंकड़े, आपको मैं थोड़ा पहले पढ़ लेता हूँ। ये लाइव चल रहा है जी बिजनेस न्यूज़ चैनल का, ये शेयर मार्केट का। आप सोने का रेट कितना है, चांदी का रेट कितना है, किसका कितना शेयर घटा, कितना बढ़ा, जो लोगों ने पैसे लगाए होंगे शेयर मार्केट में, वो पूरा जो है ऊपर जो है चल रहा है तेज़ी से। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे वो जा रहा है टोटल। और ये भारत में, भारत की अर्थव्यवस्था के मामले में इस समय दुनिया का सबसे बड़ा चौथे नंबर पे आ गया, जो 2014 में 11वें नंबर पे था। इस समय भारत इकोनॉमिक जोन के मामले में 4th रैंक पर आ गया। तो आप सोचिएगा, चाइना, अमेरिका, रसिया के बाद यह स्थान भारत ने ले लिया। ब्रिटेन और जापान को भी जो है पीछे छोड़ दिया। तो अभी आप देख रहे हैं GDP 7% से ऊपर है, 7.4 है इस समय। भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का जो है अर्थव्यवस्था के मामलों में दुनिया में ये है। और चांदी का रेट इस समय 96,950 जो है इस समय है चांदी का रेट। डॉलर जो है इस समय 99 आ चुका, 85 आया है, 85.58 जो है ये है। निफ्टी का अलग है। मैं सोने का भी रेट अभी देखता हूँ, गोल्ड क्या रेट है आज, ये सब देख सकते हैं पूरा। ये सामने सब लोग आते हैं, पहले बहुत भीड़ लगती थी, अभी चूँकि हर लोगों के पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, नेट है, इसलिए अब यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो काफ़ी लंबी लाइन लगी थी शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए, खर्च करने के लिए। अब यहाँ आज एक आदमी भी मैं देखने को नहीं पा रहा हूँ, क्यों कि अब सबके पास ये सुविधा हो गई, इसलिए यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा मार्केट, भारतीय GDP 3 ट्रिलियन जो है, ठीक, अभी 4 ट्रिलियन इस समय, मतलब 3 साल के अंदर 1 ट्रिलियन, समझे, 1 ट्रिलियन। आप सोचिएगा, मिलियन, बिलियन, फिर ट्रिलियन, ये है भारत का विभिन्न क्षेत्रों में आने वाला ग्रोथ। ये है हमारा शेयर मार्केट। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि मुंबई को
आर्थिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। भारत की आर्थिक राजधानी, इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं? इसके पीछे ये स्टॉक एक्सचेंज, भारत के जितने बड़े बड़े राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं उनका हेड ऑफिस मुंबई में है। प्राइवेट सेक्टर के बहुत बड़े बड़े बैंकों का हेड ऑफिस मुंबई है। कॉरपोरेट जगत का बहुत बड़ा ऑफिस मुंबई में है। भारत के टोटल जीडीपी का 5% जो है वो यहीं से होता है। भारत का समुद्रिक व्यापार जो है पश्चिमी देशों से वो 40% केवल बम्बई बंदरगाह से होता है। आप समझ सकते हैं कि बम्बई बंदरगाह से 40% सामुद्रिक व्यापार है, क्योंकि जो मुंबई की बनावट है ये अरब सागर का क्षेत्र लगा हुआ, कोंकण तटवर्ती पश्चिम घाट का। क्योंकि बम्बई जो है उसकी जो समुद्र तटवर्ती क्षेत्र है वो कटा छटा है, इसलिए एक प्राकृतिक बंदरगाह यहाँ पर तैयार हुआ है। एक प्राकृतिक बंदरगाह, और ये प्राकृतिक बंदरगाह तैयार हुआ, बाद में इसका और काफ़ी फैलाव किया गया है। 1687 में अंग्रेज़ों ने सूरत की जगह अपना जो बंदरगाह है वो मुंबई को कर दिया, क्योंकि 1608 में उनकी पहली व्यापारिक कोठी जो है वो सूरत में स्थापित की, अंग्रेज़ों की पहली व्यापारिक कोठी। और फिर ये मुंबई 7 छोटे छोटे टापू आइलैंड, टापुओं का शहर बोला जाता है। ये ज्वालामुखी के उद्गार के जमा होने से ये एरिया जो है बना। इन 7 टापुओं को कनेक्ट किया गया और इस तरह से मुंबई बनाया गया है। मुंबई जो है मुंबा देवी, देखिए मुंबई शब्द जो है मुंबा और आई, मुंबा का मतलब होता है दुर्गा या देवी या अम्बा, और आई का मतलब होता है माँ, मदर। इस तरह से मुंबई शहर बना है। मुंबई जो है एक आदिवासी ट्राइबल जनजाति थी जिसका नाम था कोली। कोली जनजात चूँकि इस एरिया में रहते थे, कोली जनजात के लोग, कोली जनजात एक मछुआरी कम्युनिटी थी, फिशरमैन, तो वो लोग मछली का कारोबार करते थे। उनकी कुल देवी मुंबा देवी थी, इसीलिए मुंबा देवी के नाम पर जो है इस शहर का नाम जो है ये मुंबई बसा है। सम्राट अशोक के अभिलेखों में एक बंदरगाह का उल्लेख मिलता है, वो है सोपारा बंदरगाह, जिसको आज की डेट में हम नाला सोपारा बोलते हैं। सुरपारक करके है सम्राट अशोक के, अर्थात ईसा से 250 वर्ष पहले यहाँ मानव के पाए जाने की शुरुआत होती है। आप बता दे रहा हूँ, क्योंकि 2500 साल पहले ये यहाँ कोई नहीं था। स्थानीय कुछ वही कोली समुदाय के लोग थे जो समुद्री मछलियाँ पकड़ने का कारोबार करते थे, जिनकी आराध्य देवी मुंबा थी, और उन्हीं के मुंबा मतलब पार्वती या दुर्गा जो भी आप बोलेंगे, क्योंकि हमारे माँ दुर्गे के कई अवतारों के रूप में पूजा की जाती है। तो ये आया सार, और मौर्य वंश के बाद फिर सातवाहन वंश, इंडो-सीथियन वंश, शिलाहार वंश के शासन में आया। 1343 ईस्वी में ये गुजरात के मुस्लिम शासन के अधीन आया। 1343 में शिलाहार वंश से शासन जो है यहाँ की जो है छीन ली गई और ये गुजरात के मुसलमानों के सत्ता के अधीन आ गया। 1534 में पुर्तगालियों ने गुजरात के शासक बहादुर शाह से जो है
उन्होंने 1534 में पुर्तगालियों ने इसे छीन लिया। और आपने ये भी सुना होगा कि पुर्तगालियों ने बहादुर शाह से जो है बात करने के लिए अरब सागर में बुलाया और नौका में डुबो करके उसको मार भी दिया, मतलब समुद्र में डुबो दिया पुर्तगालियों ने। और ये पुर्तगालियों ने इसे बसाया है। पुर्तगाली भाषा में उन्होंने इस शहर का नाम बॉम्बे रखा। बाम मीन्स होता है गुड, सुंदर। बे मतलब खाड़ी होता है। बॉम्बे, बे जो है अंग्रेजीकरण में आया, बॉम्बे बन गया। ये जो मुंबई था अब हो गया बॉम्बे, और फिर बॉम्बे इंग्लिश में और हिंदी में बन गया वो बम्बई। इस तरह से बॉम्बे और बम्बई हो गया। पुर्तगालियों ने 1534 पे इस पे कब्जा कर लिया। बाद में सालसेट और बेसिन जो है दूसरे भी ले लिए। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ब्रागांजा से हुआ, इसलिए पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी का विवाह ब्रिटेन के राजा के साथ होने से इस बम्बई को जो है बॉम्बे को उन्होंने दहेज के रूप में ब्रिटेन के राजा को सौंप दी। इसलिए इसे दहेज की नगरी भी कहते हैं। ये दहेज की नगरी भी है। कैथरीन ब्रागांजा की शादी में ये राजा को मिला। 1668 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड उस जमाने की वार्षिक पर इस शहर को उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया, क्योंकि ब्रिटेन के राजा तो यहाँ आएंगे नहीं, इसलिए उन्होंने इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलने के बाद ये पूरा एरिया तेज़ी से डेवलप शुरू हो गया, ये पूरा एरिया। और इस समय मैं उसी एरिया में खड़ा हूँ जो ब्रिटेन के या ईस्ट इंडिया कंपनी ने डेवलप किया है। उनको फोर्ट चाहिए था, ऑफिस चाहिए था, चर्च चाहिए था, जो भी उनको चाहिए था उन्होंने इस पूरे एरिया में बनाया। और उन्होंने इसे तीसरा बॉम्बे प्रेसिडेंसी के नाम से रखा। ऑलरेडी कलकत्ता प्रेसिडेंसी एक राज्य तरह का होता है जो बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो उन्होंने भारत को केवल 3 जो है भागों में बांटा, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई। ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आया। ये पूरा एरिया जो है उसी के नाम से जाना जाता है, चूँकि हमारी नौसेना इधर सामने उसका क्या नाम है ऑफिस भी है, नेवल एरिया है पूरा, जहाँ पर भारत की सेना और तटरक्षक बल जो हैं वो हैं। और ये पूरा एरिया उन्हीं का बसा हुआ है। बाद में उन्होंने काफ़ी जो है मिट्टी भी कटाई करवाया इस कोलाबा बीच के एरिया का, उसको ले जा करके उन्होंने रखा, जहाँ से उन्होंने मैरीन लाइन को जो है तैयार किया, जो कई किलोमीटर का एरिया जो है वो कभी समुद्र का तटवर्ती क्षेत्र होता था, उन्होंने बांध बना करके उस एरिया का और ज़मीनें उन्होंने जो है विकसित किया है। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का पुलिस डिपार्टमेंट का हेड ऑफिस है। ये बगल में गेटवे ऑफ इंडिया है, मैं पहुंच रहा हूँ, 50 मीटर और हैं। गेटवे ऑफ इंडिया से लगा पुलिस हेड क्वार्टर। पूरे महाराष्ट्र की पुलिस की कंट्रोलिंग यहीं से होती है। ये उसका मुख्यालय है पुलिस डिपार्टमेंट का। ये आप देख सकते हैं सारा कुछ कंट्रोलिंग पुलिस डिपार्टमेंट का टोटल A to Z वो हेड क्वार्टर से होती है। हर राज्यों में पुलिस का अपना एक हेड क्वार्टर होता है, जहाँ पूरा रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, यूनिफॉर्म और दुनिया के अलाउंसेज तय होते हैं। तो है वो PHQ, यहीं पर पुलिस का हेड का सबसे बड़ा ऑफिसर बैठता है, जिसको हम डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बोलते हैं, DGP अक्सर वो पुलिस हेड क्वार्टर या फिर जो और बड़े बड़े प्रदेश के जो मिनिस्ट्री लेवल के ऑफिस होते हैं उन्हीं के नियर बाई होना चाहिए,
क्योंकि इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन में आराम होता है, कब सीएम को ज़रूरत पड़ जाए डीजीपी की या ये सब, क्योंकि कंट्रोलिंग जो है यहीं से होती है, राजधानी से ही। तो ये पुलिस हेड ऑफिस है। ये है भारत का प्रवेश द्वार, गेटवे ऑफ इंडिया जिसको हम बोलते हैं। इसे गेटवे ऑफ इंडिया इसलिए नाम दिया गया, वास्तव में बम्बई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, क्योंकि समुद्री रास्ते से आना हो या हवाई मार्ग से आना हो तो यूरोप, अमेरिका महाद्वीप को या अफ्रीका तक ये जोड़ने का जो है कार्य करता है। ये गेटवे ऑफ इंडिया इसीलिए इसका नाम रखा गया, गेट, भारत का प्रवेश द्वार। पहली बार भारत के इतिहास में कोई ब्रिटेन का राजा और रानी 1911 में भारत आए। फर्स्ट टाइम कोई ब्रिटेन का राजा जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी भारत में आए और वो यहीं पर जो है उतरे। और उनकी यादगार में जब वो आए थे तो उस समय कोई गेट नहीं बना गया था। उनके स्वागत के लिए उनको वो एक कार्ड दिया गया, एक जैसे हम लोग कुछ दे के स्वागत करते हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनका जो है कार्डबोर्ड उसको बोलते हैं, कार्डबोर्ड दे करके उनका स्वागत किया। उस समय ये गेट नहीं था 1911 में। इसमें लिखा है क्वीन मेरी और जॉर्ज पंचम। दिसंबर एंडिंग जो है 27 दिसंबर, क्योंकि वो थोड़ा सा रोमन करके है, तो ये है 27 दिसंबर 1911 को यहाँ पर उन्होंने किया ये गेटवे ऑफ इंडिया। बाद में 1913 में 31 मार्च 1913 को यहीं पर नींव डाली गई और 1914 से 1924 तक 10 साल ये गेट बना। स्कॉटलैंड जिसको बोलते हैं, चूँकि वो ब्रिटेन के ही अधीन है। 1707 में ब्रिटेन ने उस पर कब्जा करके स्कॉटिश भाषा को गायब कर दिया, पूरा जो है स्कॉटलैंड की पूरी पहचान कर दिया। स्कॉटिश आर्किटेक्ट, वास्तुकार जिसको हम बोलते हैं, जॉर्ज बिटेट ने इसकी डिज़ाइन तैयार की, जॉर्ज बिटेट। और ये इंडो इस्लामी शैली पे बना हुआ है। आप देख सकते हैं इसके मेहराब हैं, बने हुए हैं, जिसको हम मुसलमानों के जो मस्जिदें होंगी, घरे होंगे, आप देखेंगे इसको इस्लामी शैली। ये चारों जो है 4 बुर्ज बने हुए हैं, ऊपर की साइड में आप देखेंगे 4 बुर्ज हैं। और ये टोटल 26 मीटर ज़मीन से लेकर के ऊपर तक 26 मीटर 85 फीट जो है ये है। और इसमें एक साथ जो बना हुआ है, क्योंकि साइड में 2 छोटे छोटे हैं और एक सबसे बड़ा हॉल। इस हॉल में 500 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। एक साथ 500 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। ये सामने है ताज होटल, बड़ा चर्चित रहा होगा। 26/11 की जो घटना 2008 में हुई थी, ताज होटल, ये ताज ग्रुप का है, जो 1903 से शुरुआत हुआ है, लगभग ये भी 8-10 साल लगने में। ये टाटा ग्रुप का है। ये ताज होटल है और टावर है। अब देखिएगा, ताज होटल और ताज टावर, ये एकदम जो है ये पहले बना हुआ है और ये गेटवे ऑफ इंडिया बाद में बना, क्योंकि ये 1924 में जो है गेटवे ऑफ इंडिया कंप्लीट हुआ। उस समय इस पूरे गेट को बनाने में 21 लाख रुपए खर्च हुए हैं, 21.2 लाख ये रुपए में। और जब उसको हम उसमें डॉलर में चेंज करते हैं
तो वो ज़माने के हिसाब से $77,000 में ये लगा है इसमें, मतलब 21 लाख रुपए इस गेट को बनाया नहीं में। और ये पैसा ईस्ट इंडिया कंपनी की बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने ये सारा खर्च किया है। ये देख सकते हैं इस समय दोपहर के 1:40 हो रहे हैं और आज है तारीख 31 मार्च 2025, दिन है शनिवार। ये ताज होटल, यहाँ एक चाय की भी कीमत बहुत कॉस्टली होती है। चाय जो गांव में मिलेगी 10-15 रुपये 30 रुपये कच्ची चाय, तो यहाँ सैकड़ों में होगी, आप सोच सकते हैं। तो यहाँ बहुत महंगा होता है। ये बेसाल्ट पत्थर से बना हुआ है, ये आपका गेटवे ऑफ इंडिया बेसाल्ट पत्थर और कंक्रीट को मिला करके काफ़ी एरिया को चूँकि अब बंद कर दिया गया है। मैं अभी दिसंबर में जब आया था, दिसंबर 2024 में, 6 महीने पहले, तो इधर से पीछे साइड में खुला हुआ था जाने के लिए वहाँ पर, क्योंकि पीछे सीढ़ियाँ बनी हुई है समुद्र के पानी तक जाने के लिए, लेकिन इस समय बंद कर दिया गया है इस बार। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब ये गेट भी बंद नहीं किया गया था तो हम लोग अंदर जाते थे, उसमें गेट नहीं था। ये अंदर अब बंद कर दिया गया है। पहले जब मैं आया था कई बार अंदर जाने के लिए पूरा ये अलाउ था। यहाँ पर बैठने की पूरी जगह है, ये आप देख सकते हैं। ये सब अंदर हम लोग तब जाते थे। कई बार तो ऐसा हुआ कि हम लोग बारिश में रुके भी थे, क्योंकि इसमें 500 लोगों की पूरी रुकने की व्यवस्था है। और यहाँ से एलिफेंटा की गुफाएं लगभग 1 घंटे की जर्नी पड़ती है। वो एक आइलैंड है जहाँ पर हिंदू धर्म के मंदिर बने हैं, जो शिलाओं को काट करके, जैसे आपने सुना होगा एलोरा है, अजंता है, वैसे एलिफेंटा भगवान शिव का बहुत बड़ा मूर्ति है। वहाँ पर अंग्रेज़ों वो ब्रिटेन क्या नाम पुर्तगालियों ने तोपें भी रखी हैं बहुत बड़ी एकदम आसमान में। तो यहाँ से लगभग 1 घंटे जो है स्टीमर से लोग जाते हैं और फिर उसको धारा नगरी के नाम से बताया गया है, धारा नगरी नाम दिया गया है। तो उसको एलिफेंटा चूँकि की जो बनावट है और फिर वहाँ पर एलिफेंट की मूर्ति के कारण उसका नाम एलिफेंटा रखा गया है, इसलिए जो है उसको एलिफेंटा ये है। अब अंदर अलाउ नहीं, बहुत सारी चीज़ें बंद करें। लेकिन एक बात कहूँ, मैं जब भी आया हूँ पिछले 8-10 सालों के अंदर, इसको हमेशा रिपेयरिंग के, क्योंकि मैं अंदर गया था और अंदर अलाउ नहीं किया है उन्होंने वीडियो बनाने के लिए। उन्होंने पूरा देखा, क्योंकि 8-10 साल पहले तो ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं था, लोग अंदर भी जाते थे। मैं भी कई बार गया हूँ, ऐसे सीधा जो है समुद्र तट पे उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी, वहाँ तक मैंने देखा है। अभी मैंने पूछा, अंदर भी गया, खूब देखा अच्छी तरह से, लेकिन वीडियो मना कर दिया, क्योंकि यहाँ पर कई कैमरे लगे हैं और पुलिस वालों की ड्यूटी लगी है। अगर कोई वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई तो उनके लिए प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। बाकी उनको तो इच्छा है कि कोई भी करे, और पहले होता था। बहुत सारे फोटोग्राफर इस समय आपको देखने को मिलेंगे, सब लोग इस यादगार को कवर करना चाहते हैं। ये यादगार उनकी है। इतने सारे फोटोग्राफर घूम रहे होंगे, 2 मिनट के अंदर 50 रुपये ले करके आपके फ़ोटो दे सकते हैं। जब से स्मार्टफोन का ज़माना आ गया, सब लोग इसे अपने ही मोबाइल में अपनी वीडियो या जिस माध्यम से कवर करना चाहिए। बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग भी यहीं पर होती है। मुझे याद है एक फिल्म, उस समय नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जिसमें चक्की पांडे है, गोविंदा हैं, कादिर खान हैं, और जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, और ऐसा कोई ताबीज़ बेचने वाला। उस समय यहीं पर शूटिंग चल रही थी, तो वो शूटिंग मैंने भी देखा है। और कई बार फिल्मों की, बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग मैंने देखा है, साउथ इंडियन फिल्मों की। वो नागार्जुन, मुझे इसमें याद नहीं क्योंकि उतना ज़्यादा मेरे को इंटरेस्ट नहीं था इन सब मामलों में, लेकिन वो गोविंदा, चक्की पांडे, कादिर खान की जो फिल्म की शूटिंग है
मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है, बस इतना याद है उसमें ताबीज़ का वो है, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, जो भी हो 1 रुपये है दाम, कुछ ऐसा करके था, मुझे इसमें याद नहीं आ रहा है। उसकी शूटिंग यहाँ पर हो रही थी बहुत पहले, मतलब 20 साल ऊपर हो गया। किसी ज़माने में जाट पंचम की यहाँ मूर्ति हुआ करती थी। ये जहाँ पर इस समय छत्रपति शिवाजी की आप देख रहे हैं, घोड़े पर मराठा छत्रपति शिवाजी, हिंदू धर्मोपदेशक, जो 1623 में पैदा हुए थे, 1680 में डेथ हो गई। माँ जीजाबाई, पिता का नाम साजी भोसले, और दादा कोंडदेव की जो है प्रेरणा, गुरु समर्थ गुरु रामदास धार्मिक आध्यात्मिक गुरु थे, जिन्होंने मराठों को एकत्रित किया और मुगलों की कमर तोड़ दी। और वो ज़माना जब औरंगजेब का था, औरंगजेब के लिए दक्षिण नासूर बन गया, क्योंकि मराठे और मुगलों का संघर्ष कई साल। औरंगजेब के 50 साल में 25 साल इसे दक्षिण में बीते और यहीं उसकी कब्र बन गई। औरंगाबाद ज़िले में एक खुलताबाद करके एक स्थान है, वहीं पर उसकी जो है मजार है। 26 जनवरी 1961, 26 जनवरी 1961 आज़ादी के 14 साल बाद यहीं पर जाट पंचम की मूर्ति जो है हटा करके छत्रपति शिवाजी की मूर्ति लगाई, और जाट पंचम की मूर्ति जो है एलिफिस्टन कॉलेज के पास फोर्ट के पीछे से रख दी गई है। ये ताज होटल इस समय धूप बहुत तेज है, 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। आप कल्पना करिएगा, यहाँ और दिल्ली में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा, बहुत गर्मी पड़ रही है। फिर भी लोग दूर दूर से ताज होटल और गेटवे ऑफ इंडिया देखने के लिए आते हैं। इसे लोग, उधर लाइन लगी हुई है एलिफेंटा की गुफाएं देखने के लिए। जो लोग एलिफेंटा जाते हैं लगभग 1 घंटे, उसका स्टीमर का जो भी रेट होगा, इस समय जब मैं बहुत पहले आया था उस समय भी लगभग 100 रुपये था, इस समय तो काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि मैं 2 बार एलिफेंटा घूम आया हूँ, 1 बार नहीं 2 बार, और वो भी अपनी फैमिली के साथ। गेटवे ऑफ इंडिया से मैं अब मेरिन लाइन के लिए चल दिया। AC बसें, यहाँ बसों का किराया बहुत कम है, बसों का किराया 10 रुपये या 15 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं है। हालांकि दिल्ली का भी किराया मैक्सिमम 25 रुपये AC का एक छोर से दूसरे छोर तक है, कम भी हो सकता है। अब ये AC बस है, ये 12 रुपये 1 किलोमीटर पड़ेगा। ये वहाँ का जो है वो मैं चर्च गेट पहुँचता हूँ, फिर वहाँ से मंत्रालय और मेरिन लाइन कवर करने का प्रयास करता हूँ।
ये था हाई कोर्ट। मेरे पीछे ये है ब्रेबोर्न स्टेडियम। ब्रेबोर्न के नाम पे स्टेडियम है। ब्रेबोर्न के बेटे और भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की बेटी की शादी हुई थी। ये सामने यहाँ दो स्टेडियम है, एक है बानखेड़े जो यहाँ से 1 किलोमीटर है, और दूसरा ये स्टेडियम इस समय मैंने देखा नहीं अंदर जाने के लिए, क्योंकि बहुत पहले मैं अंदर 2-3 बार जा चुका हूँ यहाँ पर। उस समय पब्लिक के लिए ये खुला था। ये है बानखेड़े, एक गेट नंबर 1 है। और BCCI का मुख्यालय भी यहीं पर है, सामने ही बिल्डिंग है BCCI मुख्यालय। और इस समय मैं पहुंच गया हूं मैरिन ड्राइव। ये है समुद्र तटवर्ती, इसको बोलते हैं मैरिन ड्राइव। बहुत सारी फिल्मों में आपने इस एरिया को देखा होगा, या मुन्ना भाई MBBS जिसमें अरशद वारसी और क्या नाम है संजय दत्त। ये अगर ये सीन याद हो मुन्ना भाई MBBS की, तो आप ये देख सकते। ये समुद्र अरब सागर है, और ये है सामने एयर इंडिया की बिल्डिंग है। एयर इंडिया वो सामने है ट्राइडेंट होटल, जो कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज या बहुत बड़े लोग यहाँ का एक रात का स्टे का लाखों में किराया होता है। तो ये सामने उसका टावर भी दिखाई दे रहा है ब्रेबोर्न स्टेडियम का, और ये ब्रेबोर्न, और ये सामने ही मुश्किल से आप देख सकते हैं वो है बानखेड़े स्टेडियम, और बाहर की लाइट का पोल आप देख सकते हो। सामने वाली बिल्डिंग है वो है बानखेड़े स्टेडियम, जो कि उसका कुछ हिस्सा जो है मैरीन लाइंस रेलवे स्टेशन पर है वो सामने है, और ये पूरा हिस्सा जो है अरब सागर, ये समुद्र तटवर्ती क्षेत्र है। इसको अंग्रेज़ों ने बनाया। कोलाबा बीच बना रहे थे तो वहाँ की मिट्टी को काट करके इस पूरे एरिया में समतल करके एक बांध बना करके पूरा एरिया को जो है उन्होंने बनाया था। बहुत सारे आप सोच कर, यहाँ बहुत कास्टली एरिया है। इसके पीछे की जो बिल्डिंग है वो मंत्रालय है, यहाँ की असेंबली हाउस महाराष्ट्र की, और वो सामने है हैंगिंग गार्डन, उधर गवर्नर हाउस है। बहुत सारे फिल्मों के जो हीरो हीरोइनों के मालाबार हिल जिसको बोलते हैं, मालाबार में रहते हैं, वो सामने वाला एरिया जो है दिखाई पड़ रहा है वहाँ पर। ये समुद्री गतिविधियाँ शाम के समय यहाँ पर खूब भीड़ होती है। ज़्यादातर टीनेजर जिसको हम कहेंगे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड 90% वो दिखाई पड़ते हैं, और फिर कुछ कपल भी आते हैं। हर टाइम भीड़ आपको मिलेगी एवरी टाइम, लेकिन शाम को तो इतनी भीड़ है और लाइट ऐसी आपको देखेंगे। ये पूरा मैरिन लाइन इसको बोलते हैं, ये मैरिन लाइन रेलवे स्टेशन है, ये मैरिन ड्राइव है। ये अब देखिए
ये लगा हुआ ही है, देख सकते हो उसके ब्रेबॉन स्टेडियम दिखाई पड़ रहा सामने, वो है जो कि बहुत पुराना है। आज़ादी के पहले सैकड़ों साल पहले का, तो उस समय जनसंख्या ना के बराबर थी और फिर ब्रिटिश लोग इधर रहते थे, इसलिए उन्होंने अपने खेल के लिए बनाया था। और इधर एक स्टेडियम ब्रेबॉन, और वो सामने वाला जो स्टेडियम है वो पोल दिखाई दे रहा होगा, वो है वानखेड़े स्टेडियम। और यहाँ पर बहुत तेज़ धूप हो रही है, इस समय दोपहर के 2:40 हो रहे हैं। गर्मी भयंकर पड़ रही है। ऐसे नॉर्थ इंडिया, ये मत सोचो कि समुद्र के किनारे हैं तो यहाँ गर्मी कम होगी। हाँ, हो सकता है कि दिल्ली की कंपेयर में गर्मी कम हो। म्हणजे आधी सावलीत बसू थोडा वेळ आणि मग ठीक है मित्रों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अब आपको मुंबा देवी में।